नमस्ते, वेलकम टू टॉकिंग चेयर्स। ये पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है शिवानी फ्रॉम क्रॉकिस इंटीरियर, अ वेल नोन इंटीरियर डिजाइनर फ्रॉम अहमदाबाद। ये एपिसोड में हमने बात करी है इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स 4 and 3 BHK के आइडियल बजट के बारे में, some suggestions and designing motivation for aspiring interior designers. What do you think is the ideal or average budget for designing 3 BHK or 4 BHK home? आपको अगर देखना हो कि what should be the ideal budget, तो उसके लिए आपकी जो प्रॉपर्टी कॉस्ट है, Why active presence on social media is necessary in this field? सोशल मीडिया इज लाइक योर पोर्टफोलियो। एंड दूसरा क्या होता है कि एक क्लाइंट को क्या नहीं करना चाहिए while consulting an interior designer for getting smooth handover of his project, और ऐसी कई सारी बातें ध्यान से सुनिएगा and also forward this podcast to whom you think it will be beneficial. and अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Hello Shivani, हाय, कैसे हो? बस एकदम फाइन। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपका काम मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ एंड आई फील योर डिजाइन लैंग्वेज हैज अ वेरी फ्रेश एनर्जी। ओके, थैंक यू। तो शुरू करें? यस, डेफिनेटली। आपके अर्ली स्ट्रगल डेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओके। एंड स्पेशली फॉर डिजाइनर एस्पिरेंट्स हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट। Okay. So, in the beginning, I think when you have just started, so client से लेके contractor, कोई भी आपको seriously नहीं लेगा because you are 18 to 20 years, very young, and they are like above 35 or 40 something. So, उनके सामने आप बहुत छोटे लगोगे, तो maybe ये लोग आपको seriously नहीं लेंगे, but the key is to stay confident. एंड अगर कुछ मिस्टेक्स होती भी है आपसे, तो उसको एक्नॉलेज करके उसको एक्सेप्ट करो वेरी नेचुरली कि हाँ ओके, बिकॉज देयर माइट बी अ टाइम जब उनको आपसे ज़्यादा पता होगा बिकॉज दे आर वर्किंग सिंस 15-20 ईयर्स, लाइक स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड, सो मे बी उनको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको साइट पे बताए मैडम ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, ओके। एंड नेवर स्टॉप लर्निंग एक्चुअली, कितने भी साल क्यों ना हो जाए तुम्हें ये इंडस्ट्री में, यू शुड ऑलवेज कीप लर्निंग। दैट्स एंड द कंसिस्टेंसी इज द की। लर्निंग एटीट्यूड मस्ट है। कई बार मतलब यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। Always. Yeah. I still learn from my mistakes every time. Every new client and every new contractor makes me learn something, You want to share one or two incidents in your struggle days? So it was just my second project. And मैंने contractor, मतलब जो main contractor होता है वो रखा था। तो उन्होंने साइट पे जो डाइनिंग चेयर्स होती है वो कहीं वर्कशॉप में से बना के डिलीवर कर दी, एंड मुझे फोटोज या वो सब भेजा नहीं एंड मैंने मंगवाया भी नहीं। एंड साइट पे गई एंड इट वाज संडे, क्लाइंट का फोन आया, मेरे घर पे गेस्ट आए थे। द चेयर इज ह्यूमंगस। इसका प्रोपोर्शन इतना बड़ा था डाइनिंग के हिसाब से, वो बहुत ही बेकार, मतलब बहुत गंदी लग रही थी वो। तो मैं मेरा गेस्ट ये सब छोड़ के मैं गई वहां पे, एंड मैंने देखा वहां पे मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, फिर क्या करे, चेयर्स तो आ गई थी। फिर मैंने क्लाइंट को समझाया थोड़ा कि ठीक है हम चेंज कर देंगे ये वो। तो से मैंने ये सीखा कि मतलब ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो। इफ आपने किसी के पास कुछ बनवाया है तो नेवर मेक फुल पेमेंट इनिशियली, हाँ, थोड़ा पोर्शन बाकी आप रख सकते हो। एक बार फोटो मंगवाओ या खुद पर्सनली जाके चेक करो उसका फिनिशिंग एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू फाइंड इट ओके देन ओनली डिलीवर टू योर साइट। ओके, एंड यू व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड यू वर अराउंड age? I was around 25, I guess. 25, yeah. Good. आपने कौन से नंबर की साइड से you were confident enough that you can manage and enough stress? I am confident from the first sight only. अच्छा. From the very first sight I was feeling very confident. Okay. Confident रहोगे तो everything will fall properly.
So your motivation which keeps you work restlessly in designing. वैसे मोटिवेशन की जरूरत तब होती है when you want break from your work. Okay. I actually never want break from my work Okay. because I love my work. Mm-hmm. I don't consider my work as a work. Mm. You know, मुझे I feel like it's a game. Mm. Since the starting, like even if when I was doing job, तभी मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं गेम खेल रही हूँ सबका घर बनाने का. सुबह रेडी होके ऑफिस जाओ और एवरीडे किसी का घर बनाओ. तो या बट अगर ऐसा देखा जाए तो मोटिवेशन में ये होता है कि जब कोई क्लाइंट का घर आप हैंड ओवर करते हो एंड उसकी आंखों में जो वो खुशी दिखती है, Okay. जो बोलते हैं शिवानी बहुत अच्छा घर बनाया, वी आर सो हैप्पी. दिस वर्ड्स आर my motivation actually. I work for these Great. feelings. Client satisfaction. Yeah, And your client satisfaction. love for designing. Yes. Great. शिवानी, challenges क्या आते हैं, especially when you are working with contractors who are very hardworking but doesn't understand commitment and system. So first challenge तो ये आता है, majority of the designer would agree with this. Time पे submission नहीं होता है project का, मतलब they don't understand the value of commitment and timeline. You know, हो जाएगा मैडम, हो जाएगा. Exactly. ये always सुनने को मिलता है, हो जाएगा पर होता नहीं है, कभी भी होता नहीं है. और दूसरा एक होता है फिनिशिंग. उनकी नज़र में ये फिनिशिंग अच्छा होता है, बट मैनी ऑफ द टाइम्स मेरी नज़र में या क्लाइंट अगर बहुत पर्टिकुलर है, उनको पता चलता है व्हाट इज़ द गुड फिनिशिंग, तो यस उनकी नज़र में ये फिनिशिंग ठीक नहीं होता है. तो ये दो चैलेंजेस आते हैं, एक तो नॉट प्रॉपर फिनिशिंग एंड अदर थिंग इज नॉट टाइमली डिलीवरी. यस. What do you do to overcome this? So I think इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि I have tried everything. प्यार से भी समझा लिया, उनको डांट के भी समझा लिया, फाइन भी लगाया मैंने कि अगर ये दिन तक अगर मुझे नहीं मिला या ये मंथ एंड तक नहीं मिला तो इतना फाइन होगा आपको, या मतलब अगर फिनिशिंग में भी ऐसा फिनिशिंग नहीं मिला तो I'll cut the money. I have tried everything. But I think patience is the key. Okay. और थोड़े टाइम के बाद you'll find a good team of contractors. एक प्रोजेक्ट किया, अगर उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छा काम नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम से कोई और ढूंढो, थर्ड टाइम पे कोई और ढूंढो. ऐसे करते करते you'll end up with a good team. Good team. Yeah. जो आपकी डिजाइन और आपकी लैंग्वेज, आपके इशारे समझ जाए. Yes. You need that kind of like one or two teams or three teams at least. Yes. कि जो तो मतलब अगर बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहा है, फिर तो आपको आधी चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं होती है. ड्राइंग्स देख के वो लोग समझ जाते हैं इसको ऐसे ही करना है, क्योंकि इतने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, तो दे डोंट नीड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आवर साइड ऑन द साइड. काफी चीजें उनको अपने आप से ही पता चल जाती है कि ये ऐसा ही होने वाला है. And that makes your work very easy. Yeah, very easy. So sometimes when client prefer ये बंदा मेरा रखेंगे साइट पे, ये मतलब इलेक्ट्रिशियन मेरा होगा या कारपेंटर मेरा होगा, तो I suggest them कि मैं ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहुत सालों से काम करती हूँ, मुझे पता है उनका काम कैसा है, उसको भी पता है कि मैं किस तरह से काम करती हूँ. तो वो बहुत इजी जाएगा rather than you'll bring some other contractor on the site. तो मुझे उसको सब समझाना पड़ेगा. That is not an issue actually, but शायद उसको मेरा ये जो कैसा है डिटेल ना भी पता चले. तो ये एक बेनिफिट होता है जब वी यूज our contractors. Experience cost. Yeah. And sometimes like the agencies are interconnected, मतलब जो सीलिंग की एजेंसी है वो हमारी अगर साथ में काम करिए तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझेगी. Yes. तो कभी किसी का काम भी बाकी होगा तो वो आपस में ही कोऑर्डिनेट करके खत्म कर देते हैं. So how important is to keep yourself smartly dressed or you can say well styled in this field? It is very important actually, not only in this field but in any field. Okay. When you are well dressed,
आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है. व्हेन यू आर लुकिंग गुड, True. you feel very confident. Correct. And not only about look, but क्या होता है कि we are a very visual field when we are talking about designing, right? तो जब आपने ही अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे तो क्लाइंट आपको जज करेगा कि ये इनको डिजाइन मतलब एक एस्थेटिक सेंस नहीं है. एस्थेटिक सेंस मतलब ब्रांड इज नॉट नेसेसरी बट एस्थेटिक होना चाहिए. हमारी फील्ड ही ऐसी है, एवरीथिंग शुड बी एस्थेटिक. True. How you manage completing projects on timeline? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो टाइमलाइन पे मुझे लगता है कि खत्म होगा उससे एक महीना बफर करके ही चलती हूँ. क्लाइंट को एक महीना बफर मैं रखती हूँ. इफ आई एम फिनिशिंग द प्रोजेक्ट इन 4 months, आई टेल 5 months. Okay. बिकॉज यू नेवर नो कोई कौन सा कब हो जाए कहीं साइड पे, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर छुट्टियां रख दे, वो कुछ भी आ जाए, घर पे सोशल आ जाए, आने में डिले हो जाए, उसका कोई सोशल फंक्शन हो, एनीथिंग. बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मैनी पीपल एक्चुअली. तो ये हो गया. एंड देन सेकंड थिंग, आई सेट वेरी रियलिस्टिक टाइमलाइन. ओवर कमिटमेंट नहीं मैं कभी करती हूँ. मुझे पता है कि अगर ये काम 4 महीने में या 5 महीने में होगा और क्लाइंट को 3 महीने चाहिए तो मैं उनको मुंह पे ही बोल देती हूँ कि सॉरी नहीं होगा 3 महीने में. सो नेवर डू ओवर कमिटमेंट, बिकॉज उससे ज्यादा मतलब ये जो यंग डिजाइनर्स जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए है ये. rather than committing false timeline, आप मतलब ऑनेस्टली उनको बताओ कि नहीं इतना टाइम तो लगेगा, तो उनको भी आपकी इम्प्रेशन अच्छी रहेगी. क्योंकि जो बोला है वो नहीं होगा वो ज्यादा खराब दिखेगा. देन पहले से ही आप बोल लो कि नहीं इतना टाइम तो लगेगा ही, सॉरी मैं इससे जल्दी नहीं कर पाऊंगी. Because they will also plan accordingly. If you say 2 months, 2 महीने के बाद they have to plan वास्तु, they have to plan पूजा, everything. True. सबको बोल दिया होगा 2 महीने में मेरा घर रेडी है, then it feels very. बहुत सारे प्लान उन क्लाइंट के साइड से भी होते हैं. तो इट्स बेटर कि जो आपको कॉन्फिडेंट लगे वो टाइमलाइन ही बोलो, रादर देन उनका क्या ये है डिमांड, क्योंकि उनको तो जल्दी ही आना होगा. True. वो तो अनरियलिस्टिक ही बोलेंगे 2 महीने 3 महीने, बट दैट्स नॉट पॉसिबल एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि नहीं इतना टाइम लगेगा, so they can plan accordingly. So what are your steps, your core steps of SOP or process which you want to share with future designers? We start from questionnaire. जब भी कोई client onboarding होता है तो we send them a questionnaire of 60 to 70 questions. 60 to 70? Yes, it is very detailed questionnaire. मतलब exam देने बैठेंगे? No, it is like select ABCD. It's very easy. अच्छा, multiple choice. Yeah, it will hardly take 10 minutes. Okay. But उससे क्या होता है कि उनकी सारी requirements आपको पता चलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स पता चलती है कि क्या क्या एग्जैक्टली दे वांट इन देयर, राइट. देन यू कैन नो देयर लाइफस्टाइल आल्सो. ओके. उनका टेस्ट क्या है, डिजाइन उनको किस तरह का घर चाहिए, कैसे कलर्स पसंद है, क्या थीम पसंद है, वो सब कुछ आप डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो या क्वेश्चनर इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड वी डू मूड बोर्ड एंड फ्लो प्लानिंग. ओके. जो स्पेस प्लानिंग हम बोलते हैं वो, ठीक है. तो मूड बोर्ड में उनको पता चलता है कि मेरा घर की थीम क्या होगी, एंड स्पेस प्लानिंग हम करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या फर्नीचर आएगा एंड एवरीथिंग, राइट. देन थर्ड हम करते हैं 3D डिजाइनिंग, एंड उसके बाद ऑटोकैड डिजाइनिंग, जो डिटेल ड्राफ्टिंग एंड वो सब होता है, डिटेल ड्राइंग्स होता है वो, जो हमको सारी एजेंसी को देने होते हैं. आफ्टर दैट क्लाइंट ने ये सब कुछ अप्रूव कर दिया, उसके बाद हम मटेरियल सिलेक्शन करते हैं. मटेरियल सिलेक्शन हम पहले इसलिए करते हैं बिकॉज एक मूड बोर्ड हमने डिजिटल मूड बोर्ड तो कर दिया कि किस तरह का फर्नीचर आएगा, क्या कलर पैलेट होगी, किस तरह के मटेरियल हम यूज करेंगे, बट नाउ दिस इज फिजिकल मूड बोर्ड. ऑलराइट. कि कर्टेन का फैब्रिक ऐसा है, विनियर ऐसा है, हार्डवेयर हम कोई भी लेते हैं तो वो
इस तरह के आएंगे, वो सब हाँ। एक पैलेट में रख के उनको पूरा एक लुक एंड फील वो टच करके ये ना कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम पहले ही मटेरियल, Alright. और इससे दूसरा फायदा ये होता है कि आपको बजट पता चलता है उनका, बिकॉज एवरीवन इज क्यूरियस अबाउट नोइंग बजट कि Okay. मेरा घर कितने में बनेगा। Okay, okay. व्हेन वी फाइनलाइज द डिजाइन, उसके बाद जब हम मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो हमको बजट का एक आइडिया आ जाता है। अच्छा, उससे पहले you don't discuss budget. नो वी Okay. जस्ट टेल देम बॉल पार्क अमाउंट कि Okay. आपका बजट क्या है, आपको बताना है ना आपका घर कितने में बनने वाला है। Okay, okay. ये बहुत सारे क्लाइंट ऐसे कहते हैं, नहीं नहीं हमको तो नहीं पता है, नहीं ऐसा नहीं होता, आपको पता ही होता है कि आपको घर के कितना लिए spend कितना करना है। स्पेंड करना है। यू डोंट नीड टू बी वेरी एक्यूरेट अबाउट द फिगर, Okay. बट एक आइडिया तो होता ही है कि मुझे मेरे घर में 20 लाख खर्चना है, 50 लाख स्पेंड करने हैं, या फिर मेरा बजट सिर्फ 10 लाख का है। तो ये सिर्फ हम एक बॉल पार्क अमाउंट बताते हैं। हम पहले डिसाइड करते हैं, डिजाइनिंग एंड मटेरियल सिलेक्शन के बाद ही हम बजट देते हैं कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ योर होम। Okay. नाउ So उसमें क्या होता है, आप बजट देते हो at your 4th or 5th step, after 5th or 6th step, yeah? आफ्टर 5th स्टेप Okay. उससे एक्यूरेट होता है। अच्छा, true that. Yes. बिकॉज मैं आपको बताऊं, अगर हम फैब्रिक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फैब्रिक की एवरेज रेंज स्टार्ट फ्रॉम आई गेस 300 रुपीज पर मीटर से लेके इट गोज अप टू 5,000-6,000-7,000 पर मीटर। True that. ओके, तो 300 कहाँ और 5,000 कहाँ। Very true. तो अगर आपको सोफा Multiplied में, meters. हाँ, तो सोफा में अगर एक सपोज सोफा में अगर आपका 10 मीटर कपड़ा Fabric चाहिए जा रहा है। होता है तो मतलब यू कैन काउंट राइट। तो ये मतलब Exactly. आप तभी डिसाइड कर सकते हो कि वो मेरी पसंद क्या है, क्लाइंट की पसंद क्या है। मतलब मुझे 300 वाला फैब्रिक पसंद आना है, या आई वांट टू गो फॉर 500, 800, 1000, या आई हैव मुझे बहुत पसंद आया 5,000 वाला, चलो मैं इसमें स्पेंड कर दूंगा, बाकी कुछ चीजों में हम देख लेंगे। Yes. तो इसीलिए मटेरियल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर फाइनलाइजिंग द डिजाइन, एंड उसके बाद हम देते Before हैं deciding the budget. यस उसके बाद हम बजट देते हैं कि दिस इज द बजट। उससे पहले बॉल पार्क अमाउंट हमने डिसाइड कर लिया होता है। फिर से मेरा बजट 25 lakhs है, तो हमने डिजाइन ही ऐसा किया होता है जो 25 lakhs में आए, And एंड हम मटेरियल भी आपको सजेस्ट ही ऐसा करते हैं जो 25 lakhs if में you are selecting something over, then you will suggest कि ये आपके बजट से बाहर जाएगा. यस यस, बट उनको चॉइस मिलती है कि ओके ठीक है भले थोड़ा ऊपर जाए बट मुझे ये बहुत पसंद है, चलेगा. Yes. All right. या फिर कुछ वैसा वैसा भी हो सकता है ना कि नहीं यार ये तो बजट बहुत ज्यादा जा रहा है, तो कहाँ कट डाउन करना है. Okay. तो बिफोर एवरीथिंग हैपनिंग ऑन द साइट, इट्स हैपनिंग एट आवर स्टूडियो. Okay. This is a good step Yeah. to follow. Okay. Then? ओके, फिर हम देते हैं उनको ये एस्टिमेशन, वो ओके करते हैं, उसके बाद होता है साइट एग्जीक्यूशन स्टार्ट. All right. तो दीज आर द स्टेप. तो मतलब काफी लोग बोलते हैं ओ यू टेक सो लॉन्ग फॉर डिजाइनिंग, बिकॉज वी डू दिस टाइनी स्टेप एंड दैट्स व्हाई वी कैन डिलीवर वेरी एक्यूरेटली ऑन साइट. So pros and cons of using laminates or veneer. Okay. Pros of laminate, first of all it's cheaper than veneer, Okay. cost effective है, then it is very long lasting, एक बार लगा लिया तो लाइफ टाइम, मतलब Okay. if you get bored then only आपको निकालना है, otherwise उसको कुछ नहीं होगा. Okay. So yeah, and very easy to clean, maintenance wise बहुत सही रहता है laminate. कॉन्स में उसका ये है कि उसकी एजेस बहुत शार्प होती है, तो वो लगने का डर बहुत रहता है, लग भी जाता है आई थिंक ऑलवेज. तो अभी तो एज बेंडिंग है बट यू कैन नॉट यूज इट एवरीवेयर. सो या कॉन्स में ये है कि इट कम्स अप विथ शार्प एजेस. देन थोड़ा इन कंपेयर टू विनियर इट डजंट लुक ऑफ कोर्स नेचुरल नहीं दिखता है, थोड़ा आर्टिफिशियल वो दिख जाता है. वैसे अभी मार्केट में बहुत अच्छे आए हैं लैमिनेट which are very close to veneer. Yes. Bubbles maybe. Yes, bubbles भी हो जाता है काफी बार, अगर कारपेंटर ने सही से नहीं लगाया है तो बबल्स, या फिर अगर उसकी थिकनेस भी सही नहीं आई है तो भी बबल्स होने के चांसेस रहते हैं.
एंड विनियर का अगर बताए हम तो विनियर मुझे बहुत पसंद है विनियर एक्चुअली बिकॉज वो नेचुरल लुक देता है फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी प्रीमियम. मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें कम पसंद है तो पहले ये तो प्रोज में यही है कि इट लुक्स वेरी प्रीमियम. सेकंड एजेस उसमें एजेस नहीं लगती है. यू कैन यू नो वो घिस के उसको थोड़ा एजेस आप कर्व करके शैम्पर करके हो जाता है उसका पॉलिश. देन कॉन्स में अगर बोले तो यस इट इज कॉस्टलियर देन लैमिनेट. यस. एंड दूसरा एक ये है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है. जब साइड पे हम लगाते हैं विनियर तो उसके बाद उसकी पॉलिशिंग और वो सब होता है. तो लैमिनेट जितना फास्ट डिलीवरी नहीं होता है उसका. एंड ये भी है वेदर ऑल्सो एंड मॉइस्चर. इट इज नॉट मॉइस्चर रेजिस्टेंट. तो आप बाथरूम में या किचन में यूज करने का सोचो तो वो थोड़ा मेंटेनेंस आपको देगा फिर लॉन्ग टाइम पे. So what do you think is the ideal or average budget for designing 3 BHK or 4 BHK home? वैसे डिपेंड्स ऑन क्लाइंट. उनका टेस्ट कैसा है उसके ऊपर. बट मैं अगर आइडिया दूँ आपको तो 3 BHK 20 lakhs से स्टार्ट करो तो अच्छा डिजाइन होता है. 20 to 25 standard. yes. Okay. And for 4 BHK 25 to 30 से स्टार्टिंग. There is no limitation of going high. आपको जो जितना आपको एक्सपेंस करना हो उतना. गुजराती में बोलते हैं गॉड डाले. yes exact. तो बट स्टार्टिंग इतना तो रखना चाहिए. और एक आई थिंक यू नो आपको अगर देखना हो कि व्हाट शुड बी द आइडियल बजट तो उसके लिए आपकी जो प्रॉपर्टी कॉस्ट है उसके आप 20% अगर इन्वेस्ट करते हो आपके इंटीरियर के लिए तो इट टर्न्स आउट वेरी गुड. At least 20%. At least 20%. Okay. Yes. At least 20%. All right. Higher हो तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा ही बनेगा. But yeah. So for sofa, dining, center tables, you prefer homemade or ready-made, maybe customized from a showroom? I prefer ready-made. Okay. Because शोरूम में जो मिलता है वो फैक्ट्री फिनिश होता है. फैक्ट्री में बनता है तो उसकी क्राफ्टमैनशिप वी कैन नॉट अचीव ऑन साइट. तो जो बिल्ट इन्स होता है जैसे कि वार्डरोब्स हो गए बैग्स हो गए वो आप साइट पर बना लो. बट आई ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स के डाइनिंग टेबल चेयर देन सेंटर टेबल ये सब तो आप मतलब शोरूम से ही लो. एंड अदरवाइज यू कैन डू कस्टमाइजेशन ऑन वर्कशॉप और एनीथिंग. एग्जैक्टली. शोरूम में भी मतलब कस्टमाइज्ड ऑप्शन आपके घर के मेजरमेंट्स हैं. हां कर ही देते हैं कस्टमाइजेशन. मतलब फिनिशिंग अच्छा आता है. ये शोरूम वाला फिनिश तो नहीं दे पाएंगे कोई भी स्किल्ड कारपेंटर ऑन साइट. वो तो है. एंड दूसरा एक उसका ये भी है कि आप ये सारी चीजें रेडी लेते हो तो इतना टाइम सेव होता है. जब तक आपका फर्नीचर बन रहा है ऑन साइट यू कैन सेलेक्ट दिस फर्नीचर फ्रॉम एनी शोरूम. तो सीधा आके डिलीवरी हो जाए. थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है तो वो टाइम पे वो फिनिश करके आपको डिलीवरी मिल जाए जब तक आपका साइट का काम खत्म होता है तब तक. इवन इन द रेयरेस्ट केस और वर्स्ट केस इफ कुछ 19-20 हो गया तो शोरूम मतलब जो भी ब्रांड वाले वो दे आर रिस्पांसिबल. एंड आजकल तो सारे शोरूम्स वाले वारंटी गारंटी देते हैं 5-10 साल की. व्हाई एक्टिव प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इज नेसेसरी इन दिस फील्ड? It is very necessary because अभी है ना social media is like your portfolio. Okay. पहले के टाइम में लोग पूछते थे ऐसा कि where is your office? Now they ask what is your Instagram handle? Okay. Because they want to see your work and everything. True. So it works as your portfolio. So it is very necessary. And दूसरा क्या होता है कि when you put your process, your ongoing work, your completed project, तो एक क्लाइंट को भी एक थोड़ा जेन्युइन लगता है कि ये सारा प्रोसेस उनका दिख रहा है यहाँ पे कैसे काम करते हैं ये लोग एंड एवरीथिंग. सो आज के टाइम एंड दूसरा ये भी है कि रीच बहुत ज़्यादा मिलती है. आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो काफ़ी सारे लोग आपका काम देखेंगे. सही बात है. एंड रेफरल से काम मिलना इज आफ्टर सम इयर्स. बट सोशल मीडिया पे अगर आपका काम सबको अच्छा लगता है तो दे विल रीच आउट टू यू. ट्रू.
which is very important. True. इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि when you have many inquiries, you can select from that. But if you have limited inquiries, they are selecting you. मतलब you have to do that work if you like it or not. Yeah. Isn't it? Yeah, true. That is true because ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो तब होता है जब आप ऑलरेडी फुल हो. Like as you said on social media, so it will reach to many people, so inquiries will float. हाँ, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती रहती है सोशल मीडिया से. सो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट. मतलब ये उनका टेस्ट आपको समझ में आ रहा है, ये टाइप का काम आपको करना है, या ये बजट आपको सेट हो रहा है. So what is your design preference? Okay, I personally like very raw interior. मुझे मॉडर्न थोड़ा कम पसंद है. Okay. मुझे पर्सनली raw इंटीरियर ज्यादा पसंद है. जो एक मुझे ऐसा है कि घर a home should feel like home, not hotel. Okay, true. आप किसी 5-star होटल में जाते हो तो it is very modern and luxurious. घर कैसा होता है? Coziness, warm lights, comfortable. True that. मतलब ये मेरी थिंकिंग है. नॉट नेसेसरी कि सबको यही पसंद है, पर मुझे ये ज्यादा पसंद है. रॉ इंटीरियर्स, यू कैन से जापानी, फिर बोहेमियन, थोड़ा टच ऑफ बोहेमियन, अर्दी पैलेट. तो ये सब मुझे पसंद है. ओके, सो कोलैबोरेशन और कंपटीशन? कोलैबोरेशन ऑलवेज. ओके. कंपटीशन बहुत शॉर्ट टर्म है. ओके. कोलैबोरेशन से ग्रोथ होता है आपका. ओके. कोई डिजाइनर के साथ मिलके अगर या फिर उसकी हेल्प लेके अगर कुछ करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है. कंपटीशन इज healthy, competition is good, but बाकी as in any other cases I don't like competition. I like collaboration. Like and हमारी फील्ड में मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि है मेरे 4-5 ऐसे दूसरे डिजाइनर्स. हम क्या करते हैं कि मेरे पास अगर कोई एजेंसी नहीं है जो साइट पे चाहिए तो मैं उनको फोन करके कहती हूँ, यार कलर वाला है कोई अच्छा तो भेजो ना. तो वो अपना टीम मेरी साइट पे भेजते हैं. तो इट इज अ कोलैबोरेशन, राइट? तो कंपटीशन में मैं बिलीव नहीं करती हूँ बिल्कुल ही. I believe in collaboration. Even with collabing with brands. Of course, yes, वो तो है ही. ब्रांड्स के साथ कोलैब करने में थोड़ा आपको भी एक्सपोजर मिलता है, उनको भी एक हेल्प हो जाती है. Exactly, business. Yes. Competition is an old thing now. Yeah. Competitive nature नहीं रखना चाहिए. I believe in helping. Be kind to others and they will be kind to you. Yes. Yes. क्या मिल जाएगा किसी को मतलब ऐसे जानबूझ के हेल्प नहीं करने में. लाइक मुझे तो कोई मेरे पास आता है कुछ हेल्प के लिए कि शिवानी आई डोंट नो हाउ टू डू दिस और मेरे पास ये नहीं है, तो इफ आई हैव द सोर्स आई विल ऑलवेज मतलब प्रोवाइड. Great. So when and what to choose, maybe for designer or for a client, consultancy or turnkey solutions? Okay, for designers आपको डिज़ाइन कंसल्टेंसी करना है या टर्नकी प्रोजेक्ट करना है, ये आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो. अगर आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ मतलब है, इफ यू आर वेरी गुड इन डिजाइनिंग, सो यू शुड गो फॉर डिज़ाइन कंसल्टेंसी. एंड इफ यू थिंक यू कैन मैनेज थिंग्स ऑन साइट वेरी वेल, आप अच्छे से वो एग्जीक्यूशन पे आपका पावर है, तो आपको टर्नकी करना चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि नो राइट नाउ आई डोंट हैव वेरी गुड टीम, देन फोकस ऑन डिजाइनिंग, डिजाइन कंसल्टेंसी. एंड इफ ये बोलते हैं कि डिजाइन में मेरी मास्टरी है, तो फिर गो फॉर डिजाइन कंसल्टेंसी. एंड इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ये जो मैं डिजाइन बना रही हूँ मैं एज इट इज ऑन टाइम विद फिनिशिंग, आई हैव द टीम ऑफ प्रोवाइडिंग दिस ऑल थिंग्स ऑन साइट, तो फिर यू शुड डेफिनेटली गो फॉर टर्नकी. And for a client, if you have time, then go for design consultancy, because उसमें फिर हर चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिएगा. मटेरियल लेने जाना है, उसको प्रोक्योर करना है, एवरीथिंग.
and agar if you are stuck in 9 to 5 or you are not very interested in all this process, then you should go for turnkey. उसमें मतलब जीरो से लेके एंड तक सब कुछ आपका इंटीरियर डिजाइनर कर देता है, आपको प्रोवाइड कर देता है. यू जस्ट हैव टू कम एंड स्टे एट योर होम. तो यस, ये 2 पॉइंट है. इफ यू हैव टाइम टू पार्टिसिपेट इन योर होम, मतलब ये प्रोसेस में, डिजाइन प्रोसेस में, और आपको एक आपका टच चाहिए, यू नो. काफी लोगों को होता है कि मेरे घर में चीजें मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरा से होना चाहिए, तो फिर डिजाइन कंसल्टेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन. समटाइम्स आई थिंक इवन बजट भी बचता है टंकी से. हाँ, क्योंकि आप चीजें खुद से लेने जाओगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा. डिटेल हो गया. हाँ, बिकॉज इंटीरियर डिजाइनर्स के कॉन्टेक्ट से आपको उनको पता होता है कि यू नो कहाँ से आपको थोड़ा रेट्स में फायदा होगा, क्या चीजें लेने से आपका फायदे में रहोगे. तो ये सब चीजें एज अ लेमैन नहीं पता होता है क्लाइंट को. तो they might save your wastage also. Yes, definitely. Right. Yeah. Indian made or Chinese or say imported furniture? What do you prefer? It depends on the theme of your interior actually. अगर आपकी थीम ट्रेडिशनल है, रॉ और जापानी या ऐसा कुछ है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इंडियन काइंड ऑफ सॉलिड वुड का फर्नीचर और एवरीथिंग. बट इफ योर थीम इज लग्जरियस और मॉडर्न, तो फिर चाइनीज और इम्पोर्टेड फर्नीचर वर्क्स वेरी वेल. एंड वैसे यहाँ पे भी मिलता है ऐसा लग्जरियस एंड मॉडर्न फर्नीचर. अभी तो यहाँ पे भी सब बनाते ही है चाइना जैसा. बट इफ यू वांट टू बाय इन बल्क और समथिंग, मतलब ज्यादा आपका स्केल बड़ा है, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट चाइना, ट्राई चाइना. यस, पहले ऐसा था कि चाइना के साथ फिनिशिंग में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. उनका फिनिशिंग एक अलग लेवल का ही होता है. बट नाउ आई डोंट थिंक सो. अभी यहाँ पे भी बहुत अच्छा, इवन कॉस्टिंग वाइज भी, आई विल टेल यू. हाँ, कॉस्टिंग वाइज भी यहाँ पे आपको अच्छा रहेगा रादर देन चाइना. इसीलिए मैंने बोला कि अगर बल्क में है तो यू कैन ट्राई, अदरवाइज इंडिया इज गुड. So what is your advice if future designers want to start freelancing designing? Just start. Okay. Don't think anything, कहाँ से आएंगे क्लाइंट, कहाँ से मिलेगा मुझे अच्छा कारपेंटर या कॉन्ट्रैक्टर. जस्ट स्टार्ट, सब कुछ हो जाएगा. स्टार्ट करो. Progress is the key. Yes. मतलब you know, even I started from my bedroom. बेड के बाजू में मैंने डेस्क लगा के मतलब एक कंप्यूटर लेके आई स्टार्टेड. सो ओके. बट स्टार्ट किया ना तब हुआ. विदाउट स्टार्टिंग तो कैसे होगा. तो मतलब फ्रीलांसिंग जिसको भी करना है, जस्ट स्टार्ट. हाँ, ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास तो प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो मैं क्या पोर्टफोलियो दिखाऊं, ये वो. सो यू कैन डू रेंडर्स, 3D रेंडर्स. इनिशियली आप क्लाइंट को ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि सी दिस इज द हाइपोथेटिकल प्लेस, यहाँ पे मतलब मैंने ये रेंडर किया है, दिस इज माय डिजाइन. मतलब आप उनको डिजाइन सेंस तो दिखा पाओगे एटलीस्ट. सही बात है कि ये एक 10 बाय 10 का रूम है, मैं ये रूम के लिए ये सोच रही हूँ. वो आप विदाउट एक्चुअल साइट तो कैसे किसी को पता होगा, पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप रेंडर्स दिखाओ. तो ऐसे करके ही फिर मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स. एंड यस, एक है कि आपको सबको बोल के रखना पड़ेगा कि आई हैव स्टार्टेड माय ओन, यू नो. उसमें शर्माओगे तो फिर नहीं होगा. खुद की मार्केटिंग खुद से ही करनी है. कहीं पे भी चांस मिले, जस्ट टेल एवरीवन दैट आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग ऑन माय ओन. So if your friends or family are interested, please आप मेरा शर्म नहीं आनी चाहिए. हाँ, खुद के काम को मतलब उसको बताने में क्या शर्म. प्राउड लेना है, यू नो, शर्माना नहीं, प्राउड लेना है. इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर यू कि यू हैव स्टार्टेड योर ओन. नॉट मेनी पीपल डू दिस. यू नीड गट्स उसके लिए. अदरवाइज तो सब कोई बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बन जाता है ना. I say I'm a proud salesman. होना पड़ता है. हाँ, वही.
तो मतलब यही है मेरी एडवाइस, सोचो मत, शुरू करो। योर फेवरेट कलर पैलेट? माय फेवरेट कलर पैलेट, मेरी कोई फेवरेट कलर पैलेट नहीं है, क्योंकि हर थोड़े थोड़े टाइम में मेरी यू नो बदलती रहती है प्रेफरेंस। अभी थोड़े टाइम पहले आई वाज क्रशिंग ओवर रेड, मैं मेरे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत रेड यूज करती थी। फिर मैंने मेरी खुद की ऑफिस रेड एंड वाइट कर दी पूरा। यस तो थोड़े थोड़े टाइम में मेरा मतलब कलर प्रेफरेंस चेंज होता है। कभी कभार मुझे एवरीथिंग न्यूट्रल टोन में करना पसंद है, वाइट बेज, यू नो, नो कलर्स। यस फिर होता है इस बार तो फुल ऑन कलर यूज करने हैं सनसेट में, तो इट डिपेंड्स ऑन माय मूड एक्चुअली। ओके एंड ऑफ कोर्स क्लाइंट का चॉइस क्या है। अगर क्लाइंट इज ऑल ब्लैक एंड व्हाइट एंड आई एम गिविंग देम burst of colors, then it won't go. True. But तो मेरा पर्सनल थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। Okay. From the following, prioritize most important qualities a designer should have in sequence. Okay. Commitment, discipline, designing knowledge, restlessness, communication. Design knowledge first. Okay. Then restlessness. Okay. Then commitment. Yes. Okay. Discipline. And then communication. Nice. What would be your second option for career if you weren't a interior designer? Definitely a travel blogger. Okay. What keeps you inspired in designing? Traveling. Okay. Because whenever I travel, I see lots of different culture. वहाँ की डिजाइन सेंस। तो मैं जब भी मतलब ऐसे ट्रैवल करती हूँ तो मैं सब देखती ही रहती हूँ कि ओके यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे ये किया है, तो उससे मुझे कंटिन्यूअस यू नो इंस्पिरेशन मिलता है। एंड ट्रैवल करने के आने के बाद मतलब जो भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना उसमें वो मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ। मुझे वो बहुत मतलब वहां से मैं देख के आ रही हूँ, फिर यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो आई रियली एंजॉय दैट। Have you tried to reflect client's personality while designing their place? Okay. जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम जो क्वेश्चनर उनको भेजते हैं उनमें से मुझे उनका टेस्ट पता चल जाता है। Okay. उसके बाद मैं उसका डिजाइनिंग स्टार्ट करती हूँ कि क्या उनको किस तरह के कलर्स पसंद है, उसको थीम कैसी चाहिए, घर की मॉडर्न है या उसको रॉ पसंद है या जापानी पसंद है। Okay. तो और उसकी लाइफस्टाइल, हमने लाइफस्टाइल रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें, यू नो, वी हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाउ यू लिव, लाइक यू आर वेरी आउटगोइंग, यू आर वेरी पार्टी पर्सन, और आप बहुत प्राइवेट लाइफ पसंद करते हो, किस तरह का है। तो उस हिसाब से हम उनका एक होता है ना घर की थीम भी हम डिसाइड करते हैं। कोई बंदा बहुत ही मतलब ऐसा फन लविंग है तो उसका घर तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, एकदम मैच्योर लुकिंग, वाइट एंड एवरीथिंग, न्यूट्रल टोन्स, थोड़ा उसको फन देने के लिए हम उस तरह से डिजाइन करते हैं। If he's a party lover, then of course we design a bar for their home, and या बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो उस हिसाब से उनका घर डिजाइन होता है। एंड एक दूसरा मेरा ये मानना है कि rather than giving my choice in their home should reflect their personality। मतलब ये देख के ही पता, अगर मैंने आपका घर डिजाइन किया है तो अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली आपके घर पे आते हैं तो देख के पता ये उत्सव का घर है, ये ना, मतलब आप जो हो वो आपके घर में रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए, तभी मजा आएगा आपको भी उसमें रहने का। ये मेरा घर है तो आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से उसमें दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। यू नो सम डिजाइनर्स ऐसा कहते हैं कि मैं सिर्फ मॉडर्न घर बनाऊंगी या बनाते हैं। अगर कोई क्लाइंट का टेस्ट ट्रेडिशनल है, उसको दे वांट टू स्टे रूटेड, तो उनको मॉडर्न नहीं पसंद आएगा। पर फिर मतलब तो मुझे ऐसा होता है कि rather than putting my choice in their home, I appreciate कि उनके घर में उसकी चॉइस का हो। हाँ, मैं ऑफ कोर्स उनको सजेस्ट करती हूँ कि ये नहीं ये अच्छा लगेगा, ये नहीं ये अच्छा लगेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिसका घर हो वो उसकी पसंद का ही बनना चाहिए।
100%. Your favorite Indian interior designers? डिज़ाइन वाइज देखने जाए तो मुझे स्टूडियो 20 स्पेस है, विनित्रा करके। Okay. वो उनकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। Alright. जैसा मेरा टेस्ट है ना, एक घर जैसा लगना Okay. चाहिए, वो Okay. उनका सेम ऐसा है, तो आई Alright. रियली लव हर डिज़ाइन। एंड दूसरा है नॉलेज वाइज सारा श्याम फ्रॉम मिसाज क्लियर, बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज स्प्रेड करते हैं, तो आई रियली लव एडमायर हर। So what's your education background? You studied designing? No, I haven't studied designing. I'm a self-taught designer. So after Okay. completion of my graduation, I just started designing as my own. मतलब मुझे बहुत शौक था ये सब चीज़ें का, एंड मैं पहले से ही बहुत क्रिएटिव हूँ बचपन से। डिग्री भी इम्पोर्टेंट है मतलब, but- पर रियल नॉलेज इज ऑन साइट Okay. rather than आप इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ के आते हो। Practical. वो अपने हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो पढ़ के आते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता है कि प्लेटफॉर्म की हाइट क्या रखनी चाहिए, Standard. ओवर हेड कैबिनेट कितने हाइट पे रखना चाहिए, ये सब आप साइट पे नॉलेज के हिसाब से धीरे-धीरे सब सीख जाते हो, सही बात है। एंड वो सीखा हुआ कभी नहीं भूलते। Exactly. So what mistakes clients make you think they shouldn't for getting smooth handing over of site? By not trusting your designer, Okay. actually, Okay. if you are paying X amount to your designer, let them do their work. Don't bug all the time सही बात and है, trust the process. क्योंकि आपने फीस ही इसलिए पे करी है Exactly. कि they are हाँ, उनको subject expert. हाँ, उनको उनका काम करने दो, otherwise तो you are wasting your money, no? Money and time, हाँ, both time. if you want to decide what color should be here or what kind of furniture should be here, then why are you paying them? सही बात है. So Shivani, thank you so much for such a meaningful conversation. Thank you for sharing your journey, clarity, and designing wisdom with us. Thank you. Thank you you so for much. having me as well. Thank you for coming.